वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक हम सब का है सेंटर ऑफ मास ऑफ कनेक्टिंग टू पार्टिकल्स। ठीक है, सेंटर ऑफ मास कनेक्टिंग टू पार्टिकल्स, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। जैसे मान लीजिए हम सब इसको करना, तो यहाँ पे दो मास लिए, दो मास पार्टिकल। पहला मास तो आपका क्या हो गया, ये मान लीजिए पहला m1 है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया m2, सेकेंड मास यहाँ पे, ठीक है m2। पहला का मास कितना दिया हुआ m1, मान लीजिए पहले का मास है, दूसरे का m2, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है ना। तो पहले वाले मास का और दूसरे वाले मास का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है। ये डिस्टेंस मान लिए हम सब का दिया हुआ है r, ठीक है। तो ये जो कनेक्टिंग टू पार्टिकल हुआ, दो पार्टिकल, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो हम सबको सेंटर ऑफ मास निकालना है, इसका कहाँ पे होगा। तो हम सबको कैसे निकालेंगे इसका, देखिए। तो ये क्या है, ये सब है डिस्क्रीट पार्टिकल्स है ना। पहले का मास यहाँ पे, दूसरे का मास m2 है, ठीक है। ये कंटिन्यूस सिस्टम तो है नहीं। तो यहाँ पे अगर m3 रहता तो तीसरा यहाँ कहीं लेते, m4 रहता चौथा कहीं और लेते, ठीक है। तो हम सबको दो दिया हुआ, तो इसका हम सब कैसे निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले वाला पॉइंट को मान लिए यहाँ पे हम सब एक्सिस बना लिए। ये वाला ओरिजिन हो गया, और ये क्या हो गया y एक्सिस, और ये क्या हो गया x एक्सिस, ठीक है। तो हम सब क्या करेंगे कि अब देखिए इधर वाला ओरिजिन है, तो ये 0 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा r, 0, ठीक है। तो हम सब का देखना है कि ये पहले वाले मास से कितने दूर पे सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो हम सब देखेंगे पहले वाले मास m1 से सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पे है। तो इसके लिए हम सब पहले फार्मूला पढ़े, तो एक सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए डिस्क्रीट पार्टिकल का क्या होता था, दो मास है तो क्या हो जाएगा m1 x1, तो x1 प्लस m2 x2 बटा m1 प्लस m2, ये होता था फार्मूला। तो इस फार्मूला में हम सब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए m1 इंटू 0, ठीक है, प्लस m2 बताइए क्या हो जाएगा r, m2 इंटू r बटा m1 प्लस m2, ठीक है। तो फाइनली एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, एक्स सेंटर ऑफ मास आ गया m2r बटा m1 प्लस m2। अब ये जो डिस्टेंस है ये कहाँ से है, m1 से। तो लिखेंगे ये जो सेंटर ऑफ मास आया, ये वैल्यू क्या है, फ्रॉम मास m1, यानी कि ये जो डिस्टेंस आया एक्स सेंटर ऑफ मास, ये कहाँ से डिस्टेंस है, m1 से। तो m1 से आप निकालिए कितने डिस्टेंस पे होगा सेंटर ऑफ मास, m2r बटा m1 प्लस m2, ठीक है। अब हम सबको देखना है कि इधर से अगर लिखना रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए इधर से करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला r डिस्टेंस अब यहाँ पे हो जाएगा, इसको ओरिजिन ले लेंगे। ये वाला अब क्या हो जाएगा 0 0, अगर इस साइड से लेना है ना तो हम क्या कर लिए, इधर 0 0, और ये वाला क्या हो जाएगा r, 0, ठीक है। तो हम सब देखेंगे इधर से अगर लेते हैं इस साइड से तो क्या हो जाएगा, एक्स सेंटर ऑफ मास। अब देखिए क्या लिखेंगे, एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा m1 इंटू, तो ये m1 क्या हो गया, यहाँ पे m2 पहला हो गया m2, और ये देखिए m2 यहाँ पे है, और m2 का क्या हो जाएगा 0, m2 इंटू 0 प्लस m1 क्या हो जाएगा m1 इंटू r बटा क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो एक्स सेंटर ऑफ मास किधर से हम सब ये ले रहे हैं, m2 साइड से। तो m2 साइड से ले रहे हैं तो कितना आ गया m1r बटा m1 प्लस m2, ठीक है। तो एक्स सेंटर ऑफ मास ये किधर से आया, फ्रॉम मास m2, यानी m1 साइड से अगर हम सब का सेंटर ऑफ मास मान लिए यहाँ पे आया, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कहाँ से, ये वाला डिस्टेंस मान लिए कि r1 है, तो r1 का वैल्यू कितना आ गया, इधर से ये मान लिए कि सेंटर ऑफ मास निकला, ठीक है।
सेंटर ऑफ मास निकला तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया ये, तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे इस साइड से, तो इस साइड से कितना हो गया m2r बटा m1 प्लस m2, और इस साइड से कहेगा तो क्या हो जाएगा m1r बटा m1 प्लस m2। तो देखिए जब इधर से हम सब लिखेंगे सेंटर ऑफ मास तो क्या हो जाएगा, इधर से r1 का वैल्यू कितना हो जाएगा m2r बटा m1 प्लस m2, है ना, ये ना आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। यानी r1 का वैल्यू अगर इस साइड से पूछेगा m2 से कितना है, तो m2 से मेरा कितना आया, m2 से अब ये वाला डिस्टेंस पूछेगा, ये सेंटर ऑफ मास m2 से कितना डिस्टेंस पे रखा है, तो क्या हो जाएगा m1r बटा m1 प्लस m2। तो ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपको मतलब कि जिधर से निकालना है उधर का मास नहीं लेना है, किधर का मास लेना है, इधर से। जैसे अगर r1 निकालना है तो r1 के लिए क्या करेंगे हम सब, r1 मतलब m1 से कितने डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ मास, तो क्या करेंगे m2r बटा m1 प्लस m2, ठीक है। अगर m1 से पूछेगा तो क्या हो जाएगा, r1 डिस्टेंस पे मान लिए सेंटर ऑफ मास है, तो r1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकेंड वाले मास को गुना करेंगे टोटल डिस्टेंस जो है ये दोनों का, तो टोटल डिस्टेंस क्या है r, तो m2r बटा m1 प्लस m2, ठीक है। अगर हम सबको m2 से पूछेगा तो क्या हो जाएगा, m2 से मान लीजिए यहाँ पे है तो ये वाला डिस्टेंस r2 निकालना, तो r2 कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा आपका, अब इधर से निकालना है तो वो वाला मास लेंगे m1 इंटू r बटा m1 प्लस m2, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अब इसके बाद हम सब मान लीजिए इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, छोटा कर लेते तो इससे देखिए हमसे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकाले, ये दोनों याद रखना है, ठीक है। क्या इसको हम सब छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम सब क्या करेंगे, देखिए इधर से निकल गया तो हम सब देखिए ये दोनों अब इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आया, इसका यूज करके हम सब देखिए एक बहुत छोटा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि एक मास क्या है m1 और ये m2, ठीक है, दोनों है मास दिया हुआ। अब इसका मास दे दिया मान लिए 5 kg और इसका मास मान लिए दे दिया 10 kg, ठीक है। अब देखिए दोनों का डिस्टेंस आपको पता होगा, मान लिए दोनों के बीच का डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर की दिया हुआ है कितना 10 मीटर मान लीजिए डिस्टेंस दिया हुआ दोनों का, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास पूछेगा कि 5 kg से कहाँ पे होगा, तो 5 kg से हम सब को निकालना सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस पे है। तो हम सब क्या करेंगे r1 मान लिए कि ये सेंटर ऑफ मास जो है m1 से यानी 5 kg से मान लिए कि यहाँ पे r1 डिस्टेंस पे है, तो r1 का कैसे निकालेंगे वैल्यू, r1 का निकालने के लिए क्या बताए थे, r1 का निकालने के लिए देखिए सेकेंड वाला मास कितना 10 kg, तो 10 लेंगे इंटू डिस्टेंस टोटल कितना दिया और 10 मीटर, तो क्या होता है फार्मूला m2 इंटू r, तो r कितना दिया हुआ 10 बटा दोनों मास का सम, तो कितना हो जाएगा 15 मीटर, 5 दूना 10 5 दिया 15, तो कितना आ गया 20/3 मीटर, ठीक है। अब 10 kg से पूछेगा तो 10 kg से मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो इस साइड से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, इसको r2 ले लें, तो r2 कैसे निकलेगा, तो r2 लेने के लिए ये वाला मास लेंगे ना सेकेंड में, तो 5 गुने कितना हो जाएगा 10/5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15, 5 या 15 ये कितना आ गया 10/3 मीटर। अब देखिए अगर हम सबको चेक करना है आंसर सही है कि नहीं, तो दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 20/3 और 10/3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30/3, 30/3 मतलब 10 मीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आ गया। और इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि देखिए इस सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करेगा ज़्यादा, जिधर मास ज़्यादा होता है, तो 10 kg है तो 10 kg तरफ देखिए 10 kg तरफ कितना 10/3 यानी कि 10 kg से कितना दूर पे होगा 3.33 मीटर, और उधर से कितना होगा 6.67, ये कितना आ गया 20/3 मतलब 6.67 मीटर, है ना। तो एक और चीज़ देखने को मिलता है कि जिधर मास ज़्यादा उधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। तो इधर देखिए इधर ज़्यादा शिफ्ट कर गया, सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट किया 10 kg की तरफ। मतलब क्या हुआ कि अगर दो बिल्डिंग है मान लिए बड़ा बड़ा और दोनों बिल्डिंग कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ, तो जिधर मास ज़्यादा होगा बिल्डिंग मान लीजिए कि एक तरफ छोटा बिल्डिंग है यानी कि एक फ्लोर का एक तरफ क्या अपार्टमेंट है,
तो अगर दोनों का अगर हम सब कनेक्टिंग मास जैसा यूज करें तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास अपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि उसका मास क्या है, बहुत फ्लोर का है, 10 फ्लोर का होगा, मान लीजिए ये 5 फ्लोर का ही होगा, और एक हाउस जो है सिर्फ एक ही फ्लोर का है, तो मास उधर शिफ्ट ज़्यादा, सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट करता है जिधर क्या हो, मास ज़्यादा हो। ठीक है, अगर दोनों मास सेम होता तो क्या होता, अगर ये 5 kg और 5 kg होता और 10 मीटर होता तो कहाँ होता, सेंटर ऑफ मास 5 मीटर पे, एकदम मिडिल में हो जाता। ठीक है, जब दोनों मास सेम रहेगा तो सेंटर ऑफ मास मिडिल में होता है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन हम सब लेते हैं इसी तरह का, इसका ही यूज करना पड़ेगा उसमें, अगर आप समझ गए इसको तो आप कर लीजिएगा उसको भी। तो देखिए हमसे एक क्वेश्चन लेते हैं अगला, ये क्वेश्चन हम सब लेते हैं। तो इसके लिए देखिए ये मान लीजिए एक रॉड दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा रॉड क्या है, इसी तरह है। ठीक है, दूसरा रॉड ये आपका इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, दोनों क्या कनेक्ट है। अब देखेंगे दो, इसका मान लीजिए कि लेंथ दिया हुआ L और इसका भी लेंथ L है। ठीक है, मास कितना है, मान लीजिए इस टोटल का मास M है, यानी दोनों आइडेंटिकल रॉड है। ठीक है, यानी एक रॉड है, दो रॉड एक ही टाइप का ले लिए और उसको टी शेप में जोड़ दिए। ठीक है, और ऐसा जोड़े कि ये क्या है, एकदम मिडिल में है। ठीक है, मिडिल में ऐसा दिया तो इस सिस्टम का पूछेगा फाइंड द सेंटर ऑफ मास, यानी इसका पूछेगा फाइंड सेंटर ऑफ मास। तो इसके लिए हम सब क्या करेंगे, देखिए रॉड का जो होता है ना, रॉड अगर दिया हुआ तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कितना होता है, मिडिल में। ठीक है, अगर लेंथ है L तो हम सब पहले पढ़े हैं कि क्या होता है, रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, एकदम मिडिल में, L/2। ठीक है, तो इसका जो पहले वाला मान लीजिए रॉड है, इसका लेंथ, इसका नाम दे दिए AB, तो AB का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे एकदम मिडिल में L/2 पे, यहीं पे क्या होगा, मास होगा टोटल कंसनट्रेटेड मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मतलब सेंटर ऑफ मास वैसा पॉइंट होता है पूरे मास का जहाँ पे क्या होता है, टोटल ऑब्जेक्ट का मास कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है, तो ये टोटल जो ये AB है इसका मास कंसनट्रेटेड कहाँ रहेगा, L/2 पे। इसी तरह देखिए ये सेकेंड है, इसका भी मास M है और लेंथ L है, तो इसका भी क्या होगा, एकदम मिडिल में कंसनट्रेटेड होगा। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, L/2 पे रहेगा कंसनट्रेटेड मास M। ठीक है, तो ये अब देखिए यहाँ से ये वाला डिस्टेंस हो गया L/2 है ना, तो यहाँ पे ये AB का कहाँ हो गया, L/2 पे, CD का भी L/2 पे। तो अभी जो हम सब फार्मूला पढ़े देखिए उसका यूज हो जाएगा। अभी दोनों देखिए ये दोनों कैसे हो जाएगा, एक पॉइंट मास जैसा, तो इसको हम सब बनाते हैं यहाँ, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ पे हो गया। ये देखिए M है और ये भी M है, देखिए ये दोनों M और M है, ये दोनों कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो ये दोनों डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2 पे है, कितने पे, L/2 पे। ठीक है, यानी दोनों के बीच का गैप कितना, L/2। अब हमको देखिए दोनों तो मास सेम है। ठीक है, तो अगर हम सब उस फार्मूला का यूज करेंगे तो मान लीजिए इधर से आपको निकालना है ये वाला मास से कि कितना डिस्टेंस पे होगा सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ तो खैर दोनों मास सेम है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि ये वाला मास से हमको डिस्टेंस निकालना, तो क्या फार्मूला बताए थे, इधर वाला मास M इंटू डिस्टेंस कितना है टोटल L/2, अब डिवाइड में क्या होगा M + M, तो कितना हो जाएगा 2M, यहाँ M से M कट जाएगा तो कितना हो जाएगा L/4। तो L/4 पे क्या होगा, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एग्जैक्ट ये दोनों के बीच में, यानी कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे L/4 पे। ठीक है, दोनों साइड से L/4 पे है ना, क्योंकि मास सेम है तो हम बताएं मास सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, एकदम सेंटर में, यानी कि L/4 पे रहेगा। और क्या होगा, बिलो द AB के जस्ट बिलो L/4 मतलब 0.25 L। ठीक है, बिलो द AB एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 L, सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।